अब देखो यार, अगर तुम लोग टोनी खान के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के ओनर टोनी खान के ऊपर फेडरल इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत बड़ा आरोप लग चुका है। मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू में किसको ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू के एक करंट चैंपियन एनजेपीडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल्स के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर टोनी खान ने एईडब्ल्यू कंपनी को खोला है तब से यहाँ पर टोनी खान को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है और मेनली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस के द्वारा टोनी खान को काफी ज्यादा हेट मिलती है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से टोनी खान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बड़ा बवाल मचाने की कोशिश की गई है, जहां पर बेसिकली एईडब्ल्यू के हेटर और डब्ल्यूडब्ल्यू के एक फैन के द्वारा सोशल मीडिया पर टोनी खान के ऊपर फेडरल इन्वेस्टिगेशन को लेकर आरोप लगाया जाता है। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू का फैन ये बोलता है कि टोनी खान यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के फैंस को जानबूझकर डब्ल्यूडब्ल्यू के खिलाफ भड़काते गए। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन बॉय ये बोलता है कि टोनी खान यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर टॉक्सिक चीजों को बढ़ावा दे रहे गए और टोनी खान जानबूझकर एईडब्ल्यू के फैंस को दूसरी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए उकसाते गए, जिससे कि सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के फैंस डब्ल्यूडब्ल्यू और दूसरी कंपनी को ट्रोल करते गए। और इस रीजन से ये रेसलिंग फैन अब यहां पर टोनी खान के ऊपर सीधे एफबीआई इन्वेस्टिगेशन कराने वाला है। और इस रेसलिंग फैन के द्वारा ट्वीट करके ये कहा जाता है कि वो यहां पर टोनी खान और एईडब्ल्यू के खिलाफ एफबीआई में रिपोर्ट करने जा रहा है। वेल गाइस, यहां पर इस रेसलिंग फैन के इस ट्वीट के कुछ ही घंटों के बाद सबसे पहले ये रेसलिंग फैन अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। बट गाइस यहां पर इस रेसलिंग फैन के इस फालतू हरकत के बाद मजेदार बात तो ये है कि काफी सारे रेसलिंग मीडिया के द्वारा इस रेसलिंग फैन की बात को सीरियस ले लिया जाता है। और गाइस यहाँ पर रिंग साइड न्यूज बकायदा इस रेसलिंग फैन के ट्वीट को लेकर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छाप देती है, जिस आर्टिकल के अंदर रिंग साइड न्यूज लिटरली ये हेडलाइन डालती है कि टोनी खान के ऊपर फेडरल इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। और गाइस अब यहाँ पर रिंग साइड न्यूज के इस आर्टिकल के सामने आने के बाद रिंग साइड न्यूज का एक बार फिर से मजाक बन रहा है। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि रिंग साइड न्यूज एक बहुत ही बड़ा फेक वेबसाइट है, जिसके ऊपर मेनली इंडिया में बैठे कुछ बच्चे आर्टिकल लिखते गए। और गाइज अब यहाँ पर एक बार फिर से बिना किसी सबूत बिना किसी प्रूफ के रिंग साइड न्यूज ने टोनी खान को लेकर एफबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर लंबा चौड़ा आर्टिकल छाप दिया है, जिसका यहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप में से कोई भी रिंग साइड न्यूज को फॉलो करता है तो आपको इस फर्जी वेबसाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिटरली इस वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल लिखते गए वो यहाँ पर इंडिया में बैठे छोटे बच्चे गए जो 10 या 12 रुपए के लिए कुछ भी आर्टिकल छाप देते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट मोटर सिटी मशीन गन की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको आज से करीबन 1 महीने पहले ही बता चुका हूँ कि मोटर सिटी मशीन गन का टीएनए का कॉन्ट्रैक्ट मई महीने के अंदर ओवर हो गया था। और मोटर सिटी मशीन गन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के तुरंत बाद ही पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी कि मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और काफी बार एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन को देखा भी गया था। और गाइस जहां ये कंफर्म माना जा रहा था कि मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे, वहीं इस हफ्ते अब मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर एक काफी बड़ी रूमर शुरू हो चुकी है। वेल गाइस, इस हफ्ते मोटर सिटी मशीन गन ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर उनके लेटेस्ट मैच को रेसल करने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट के अंदर मोटर सिटी मशीन गन के मेंबर एलेक्स सैली ये लिखते गए कि ये यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन का बियॉन्ड रेसलिंग में आखिरी मैच है और वो यहाँ पर आने वाले टाइम में बियॉन्ड रेसलिंग और इंडी रेसलिंग को काफी ज्यादा मिस करेंगे। और यहीं जब एलेक्स सैली के द्वारा ये पोस्ट किया जाता है कि वो यहाँ पर पॉसिबली इंडी रेसलिंग को लीव करने वाले गए, तो गाइज इसी के बाद लोग यहाँ पर ये स्पेकुलेट करना शुरू कर देते गए कि पॉसिबली मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो भी रेसलर कंपनी को ज्वाइन करता है उसे यहाँ पर इंडी रेसलिंग पर लड़ने की परमिशन नहीं होती गए। बट गाइज यहाँ पर ये रूमर और भी ज्यादा शुरू तब हुई जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के करंट टैग टीम चैंपियन डीआईवाई के मेंबर तमाशो चांपा इंस्टाग्राम के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन के पिक्चर को पोस्ट करते गए। और गाइस यही तमाशो चांपा की पिक्चर को पोस्ट करने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली तमाशो चांपा मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू को टीच कर रहे गए और पॉसिबली मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यू पर आकर तमाशो चांपा और जॉनी गार्गानो को फेस कर सकते गए। वेल गाइस, मैं पर्सनली अभी आपको यही बोल सकता हूँ
कि ना तो मोटर सिटी मशीन गन करंटली AEW के कॉन्ट्रैक्ट में है और ना ही WWE के कॉन्ट्रैक्ट में है, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन WWE के कॉन्ट्रैक्ट में होती तो किसी ना किसी वेरीफाइड रिपोर्टर के द्वारा इस चीज को लेकर कोई भी रिपोर्ट सामने आई होती। बट गाइज क्योंकि अभी तक WON, PW इनसाइडर या फाइटफुल में से किसी ने भी इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की गई, तो गाइज करंटली ये कहना मुश्किल है कि मोटर सिटी मशीन गन AEW और WWE में किसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये जरूरी नहीं गए कि जो रेसलर इंडी रेसलिंग को लीव कर रहा है वो WWE को ही ज्वाइन करेगा, क्योंकि गाइज ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने से पहले भी ऑस्प्रे ने कुछ इसी तरीके का पोस्ट किया था, जिस पोस्ट के अंदर वो इंडी रेसलिंग को गुड बाय बोलते गए। और फिलहाल यहाँ पर ये बोलना काफी मुश्किल है कि मोटर सिटी मशीन गन रियलिटी में किस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार शेन हेस की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। NJPW के लास्ट पेपर व्यू के ऊपर TMDK के मेंबर शेन हेस और माइकी निकोलस ब्रांड न्यू IWGP स्ट्रॉन्ग चैंपियन बन गए थे। और गाइज यहीं इन दोनों के डबल टैग चैंपियन बनने के बाद जब यहाँ पर NJPW सुपरस्टार शेन हेस का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया, तो गाइज काफी लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि पॉसिबली शेन हेस NJPW को लीव करेंगे और इसकी वजह से TMDK को टाइटल वैकेट करना पड़ सकता है। बट गाइज अब यहाँ पर फाइटफुल ने कंफर्म कर दिया है कि शेन हेस ने NJPW के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब TMDK NJPW को लीव नहीं करने वाले गए। और फिलहाल यहाँ पर NJPW के अंदर TMDK कम से कम 1 साल तो और काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TMDK को NJPW की कौन सी टीम हराकर अगली टैग टीम चैंपियन बनती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंजर्ड सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, NJPW के लास्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट के ऊपर गेब किड और एडी किंगस्टन के मैच के दौरान किंगस्टन को इंजरी हो गई थी और उसी इंजरी के बाद वो AEW के शो से भी गायब चल रहे गए। वेल इस हफ्ते एडी किंगस्टन ने सोशल मीडिया पर लेटेस्ट पोस्ट करके इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर फाइनली आज उनके इंजरी का सर्जरी करा चुके गए। और गाइज एडी किंगस्टन ने हॉस्पिटल बेड से उनके पिक्चर को शेयर करते हुए उनके फैंस को ये बताया है कि वो यहाँ पर उनकी इंजरी की सक्सेसफुल सर्जरी करा चुके गए और अब यहाँ पर उन्हें उनकी इंजरी से रिकवर करने में टाइम लगने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि किंगस्टन के इस सर्जरी के बाद वो AEW के ऊपर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। तो गाइज बात करें AEW के कल होने वाले डायनामाइट की, तो गाइज कल यहाँ पर AEW का डायनामाइट शो AEW का काफी स्पेशल डायनामाइट होने वाला है, क्योंकि कल यहाँ पर AEW कंपनी ओवन हार्ट के होम टाउन कैलगरी के ऊपर उनके डायनामाइट को करेगी। जहां पर AEW के डायनामाइट शो को AEW कंपनी कल यहां पर स्कॉट बैंक सेडल डोम में करने वाली गए, जहां पर इस अरीना में AEW के शो की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4500 के बराबर है। और गाइस यहां पर 4500 टिकट में से AEW कंपनी करंटली 168 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है। बट गाइस अब भी कल के डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 300 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से AEW पॉसिबली वॉक इन की बात करने वाले गए। और कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आपको लगभग 4500 लोग शो पर देखने को मिलेंगे। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज कल यहाँ पर ओवन हार्ट के होम टाउन के ऊपर कैलगरी में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर दी ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है, जहाँ पर ब्रायन डेनिसन और हैंगमैन एडम पेज हमें यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के मेन इवेंट के लिए आमने सामने देखने को मिलेंगे। और कल यहाँ पर ब्रायन और हैंगमैन में जो भी ओवन टूर्नामेंट को जीतेगा उसे यहाँ पर ओवन टूर्नामेंट के ट्रॉफी के साथ साथ AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन के मेन इवेंट का स्पॉट मिलने वाला है। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर AEW के वुमेन डिवीजन का ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल भी होगा, जहाँ पर विलो नाइटिंगेल टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर हमें यहाँ पर मरिया मे को फेस करते हुए दिखाई देंगी। और इन दोनों में जो भी टूर्नामेंट जीतेगा वो ऑल इन के ऊपर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म को चैलेंज करने वाला है। बट इसके अलावा AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल AEW के इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे अपीयर होंगे, जो यहाँ पर शो के ऊपर उनका प्रोमो कट करेंगे। तो गाइज वहीं AEW के अंदर कल यहाँ पर हमें स्टैम्पीड स्ट्रीट फाइट देखने को मिलेगा, जहाँ ले चैंपियन क्रिस जेरिको समोआ जो को AEW के अंदर पहली बार स्टैम्पीड स्ट्रीट फाइट में फेस करेंगे। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर एक ग्लोबल ग्लोरी 4 वे होने वाला है, जहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, काइल फ्लेचर, पैक और तोमोहिरो इशिई हमें यहाँ पर फेटल 4 वे में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज फाइनली इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन अपीयर होंगी, जो यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक बार फिर से उनका डबल टाइटल सेलिब्रेशन करने वाली गए। और लास्ट वीक ब्रिट बेकर
के सेलिब्रेशन को इंटरप्ट करने के बाद मर्सिडीज मोन इस हफ्ते दोबारा उनका सेलिब्रेशन करेंगी। बट गाइज इसके अलावा कल डायनामाइट शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड भी अपीयर होने वाले गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं गए कि कल का डायनामाइट शो AEW का मस्ट सी डायनामाइट होने वाला है और मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर कल के डायनामाइट को बिल्कुल मिस मत करना। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।